हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो नोटिफिकेशन है उसका कई कैंडिडेट्स पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं। वो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या पैटर्न में इस बार बदलाव हुए हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी एसेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, किस स्ट्रेटेजी से आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि सीजीएल से जो भी अब न्यू पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से इस चैनल पे आपको वीडियोस और स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप टाइमली उन चीज़ों से अपडेट रह सकें। तो देख लेते हैं आज के नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट, क्या डेट्स, मोड ऑफ सिलेक्शन और क्या मेजर बदलाव किए गए हैं एसएससी ने इसमें। ये नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ा है, लगभग 84 पेजेस का है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम वही डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 17 सितंबर, यानी कि ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 8 अक्टूबर अप्लाई करने की। जो ऑनलाइन फ़ीस आप पेमेंट कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। और आपको अगर चालान के थ्रू फीस जमा करानी है बैंक में तो उसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर। डेट्स ऑफ विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल टीयर 1 का इसमें दिया हुआ है दिसंबर 2022 और टेंटेटिव शेड्यूल जो है टीयर 2 का वो टू बी नोटिफाइड लेटर। इस बार आप ध्यान रखें कि एसएससी में जैसे हर बार 1 से 1.5 साल लगता है फाइनल रिजल्ट आने में, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो प्रोसीजर और जो सिलेक्शन मोड इसमें लिया गया है वो बिल्कुल आईबीपीएस की तर्ज का इस बार कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 8 अक्टूबर लास्ट डेट है और दिसंबर 2022 में आपका प्रीलिम्स शेड्यूल है। तो आप देख लें लगभग आपको 2 से ढाई महीने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो आप ओवरऑल ये मान के चलें कि आपका 6 से 7 महीने के अंदर टोटल आपका रिजल्ट आ सकता है, फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट कवर की गई हैं। सबसे पहले जो टॉप 2 पोस्ट हैं लेवल 8 की पोस्ट होती हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो कि कैग के अंदर है, आपको पता है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड 30 ईयर्स है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ये भी कैग के अंदर होती है, ग्रुप बी। अब देख लेते हैं पे लेवल 7 पे जो पोस्ट हैं उसके अंदर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रेलवेज में, एएसओ एक्सटर्नल अफेयर्स में, एएसओ एएफएचक्यू में, एएसओ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री में, एएसओ अदर मिनिस्ट्रीज में, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स सीबीडीटी ग्रुप सी की पोस्ट ये होती है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये सीबीआईसी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर है और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो कि ईडी के अंदर पोस्ट आती है, ये भी एक ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर जो कि है आपकी सीबीआई के अंदर, इंस्पेक्टर पोस्ट है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। इन सब ये ग्रुप बी की पोस्ट हैं तीनों और ये सारी पोस्टों के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स इसमें है। अब पे लेवल 6 के अंदर जो पोस्ट आती हैं वो देख लेते हैं हम। उसमें पोस्ट है असिस्टेंट मिनिस्ट्रीज में, डिविजनल अकाउंटेंट कैग में, सब इंस्पेक्टर एनआईए में, सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि एमएचए के अंदर आएगा उसमें, जेएसओ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में ग्रुप बी की पोस्ट अप टू 32 ईयर्स है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अप टू 32 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 5 की पोस्ट जो कि ब्रैकेट कवर करती हैं 18 से 27 साल का। ऑडिटर की 2 पोस्ट हैं कैग के अंदर। इसके अलावा देख लेते हैं अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट मिनिस्ट्री और कैग के अंदर ये सारी पोस्टेड हैं। पे लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी सर्विस, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी में ग्रुप सी की ये पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी जो कि है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी एक ग्रुप सी की पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसमें 35 पोस्ट हैं। नंबर ऑफ टाइप ऑफ पोस्ट जो है इसमें 35 पोस्ट हैं जो कि ग्रुप बी से ग्रुप सी की कवर इसमें पोस्ट करते हैं। तो जिसके लिए भी आप क्वालिफाई हैं उस कहीं ना कहीं सारे लोग ही इसके लिए किसी ना किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आप ही के लिए है, इसीलिए कैंडिडेट्स इसका इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि यही एक ऐसा रिक्रूटमेंट है जिसके लिए सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो
अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 18 साल के हों चाहे वो 30 साल के हों, किसी ना किसी पोस्ट के लिए आप इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसलिए इस नोटिफिकेशन का वेट बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। और ये वैकेंसीज जो हैं वो हैं भी अच्छी, पावरफुल वैकेंसीज हैं और इनमें पोस्ट की भी अहमियत है। तो देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। डिज़ायरेबल में आपने अगर CA/CS किया है तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लेकिन डिज़ायरेबल से कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप नहीं रखते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको लोग बताना भूल जाते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट सेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट account service examination in respected branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer and assistant account officer। होता क्या है, जब आप कैक में सेलेक्ट होते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में, तो आपको कैक के अंदर स्टेट कैग में ज़्यादातर पोस्टिंग दी जाती है। जैसे कि आपको कोई भी स्टेट का कैडर दिया गया, वहाँ पे आपकी अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है वो होगी, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा परमानेंट होने के लिए। ये जो है ये सिर्फ इसी पोस्ट के अंदर होता है, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सिर्फ इसी पोस्ट के अंदर है आपको, जहां आपको CGL क्रैक करने के बाद भी एक एग्जाम और देना पड़ेगा परमानेंट होने के लिए। आगे देख लेते हैं, एक है JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन आपको 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड लेवल पे, या फिर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में जिनमें से स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट हो। ऐसा भी कई लोगों के पास होता है, अगर आपके पास नहीं है, आप 12th में मैथमेटिक्स से आप हैं, तो आप JSO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ आपको बैचलर डिग्री चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था, अगर आप CGL के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी ना किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, इसीलिए इस नोटिफिकेशन का वेट इतना होता है। अब देख लेते हैं जो पैटर्न में बदलाव किए गए हैं वो क्या बदलाव हैं। सबसे पहला मेजर बदलाव ये है कि पहले SSC की मेरिट जो बनती थी वो Tier 1 के नंबर प्लस होते थे, Tier 2 के मार्क्स प्लस होते थे, Tier 3 और Tier 4 4 टीयर होते थे। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता था, मेरिट बनती थी सारे टीयर्स के आपके मार्क्स मिला के। जो Tier 4 होता था वो आपका टाइपिंग टेस्ट होता था, तो उसके मार्क्स नहीं होते थे, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता था, लेकिन Tier 1 Tier 2 Tier 3 के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट बनती थी। इस बार जो मेजर चेंज है, Tier 1 जो एग्जामिनेशन होने वाली है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। जो पहले Tier 1 के मार्क्स ऐड होते थे, इस बार Tier 1 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। टोटल 25 क्वेश्चन है, मैक्सिमम ऑफ 50, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। 1 आवर का आपका कंपोजिट टाइम मिलेगा। Tier 1 का जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन और चारों सब्जेक्ट के 50-50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का पेपर, 1 आवर का टाइम, जो कि होगा टोटल मेरिट बेस। ये लेकिन Tier 1 में जो चेंज है वो ये है कि इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे। जो Tier 2 है उसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। Tier 2 का कैसे इन्होंने बाइफ्रैक्शन किया है वो मैं आपको बता दूं। Tier 2 में सबसे पहले होगा आपका पेपर 1। पेपर 1 में आपका होगा सेशन 1, यानी एक पेपर आपने जैसे JSO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरीके से होगा। अब पेपर 1 सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 में भी 3 टाइप से आपका होगा। उसमें पहला है आपका सेशन 1। सेशन 1 के अंदर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा मैथमेटिक्स, क्वांट और रीजनिंग के लिए, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे क्वांट के, 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। टोटल आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 180 मार्क्स का। मेंस का जो पेपर होता था Tier 2 का CGL का, उसमें पहले सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही पूछी जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वही Tier 2 में भी डाल दिया है। इंग्लिश भी डाल दिया है, जनरल अवेयरनेस भी डाल दिया, मैथमेटिक्स भी डाल दिया और रीजनिंग भी डाल दिया है। यही कारण है कि मैथमेटिक्स के टीचरों पे इतने जोक्स क्रिएट किए जा रहे हैं इस बदलाव को देखते हुए। तो मैथमेटिक्स का आपका है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं आपके 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के आपको ये 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप पार कर लेंगे, इसमें आपकी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो इस
चेंज से एक फेयर फील्ड लोगों को मिलेगी, जो लोग पर्टिकुलरली किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं उनको। इसमें आपको 1 आवर मिलेगा। आप ये देखें 1 आवर के अंदर आप ये 2 ही सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं, आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे स्विच नहीं कर पाएंगे। अब सेक्शन 2 सेशन 1 में वो रहेगा इंग्लिश के 45 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, और जनरल अवेयरनेस के टोटल 25 क्वेश्चन। सेशन 2 जो आपका रहेगा टोटल 70 क्वेश्चन और 210 मार्क्स का आपका रहेगा। तो आप देखें इसमें इंग्लिश का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है, इंग्लिश के टोटल 45 क्वेश्चंस कर दिए हैं और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो चुके हैं। तो 210 क्वेश्चन इस सेशन के लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, यानी टोटल 2 आवर का आपका अभी तक टियर 2 हो चुका है, जिसमें आपको 1 आवर में शुरू के में मैथ्स और रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। आप स्विच नहीं कर पाएंगे इंग्लिश और जीए के बीच। फिर नेक्स्ट आपको 1 आवर मिलेगा इंग्लिश और जीए के, तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं इंग्लिश और जीए के बीच में, लेकिन आप दूसरे सेक्शन 1 या मैथ रीजनिंग पे आप जाना चाहें तो आप नहीं जा पाएंगे। अब एक 15 मिनट्स का आपका एक और टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। तो आप ये चीज़ याद रखें, टोटल 2 आवर 15 मिनट्स का आपका टियर 2 होने वाला है। अब जो आपका सेशन 3 रहेगा, सेशन 3 में आपकी डाटा एंट्री या स्पीड टेस्ट आपका रहेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी वो इसमें देखी जाएगी। बेसिकली जो टियर 3 होता था, जिसके लिए कैंडिडेट्स को टियर 2 का रिजल्ट का वेट करना पड़ता था, उसमें वो क्वालिफाई होते थे। फिर टियर 3 में टाइपिंग टेस्ट होता था और उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। इतना वेट आपको नहीं करना है। जिस दिन आपका टियर 2 होगा उसी टाइम आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इन्होंने नाम दिया है इसको DEST टेस्ट, आपका वहाँ पे होगा। आपको वहीं पे बता दिया जाएगा आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो जो टाइम लगता था टियर 2 के रिजल्ट के आने के बाद टियर 3 में और टियर 3 के रिजल्ट आने के बाद फाइनल सिलेक्शन की तरफ, तो वो ड्यूरेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया है और टियर 2 के साथ ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब पेपर 2 स्टैटिक्स का, अगर आप JSO के लिए क्वालिफाई करते हैं उस कंडीशन में आपका पेपर 2 होगा स्टैटिक्स का 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 क्वेश्चन का रहेगा। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो आपका एक जनरल स्टडीज़ का और पेपर होगा जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आएंगे 200-200 मार्क्स के। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टियर 2 जो है, टियर 2 विल इंक्लूड पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर 1 में 3 सेशन होंगे उसके बाद पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपको पेपर 1 तो देना ही है। यानी जो आपके 3 सेशन हैं, क्वांट, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर, वो तो आपको देना ही है। पेपर 2 आप तब देंगे जब आप JSO के लिए क्वालिफाई करते हैं। पेपर 3 आप तब देंगे जब आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर के लिए क्वालिफाई करते हैं। पेपर 1 विल इंक्लूड 3 सेक्शन हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच, 3 सेक्शन जिनमें 2-2 मॉड्यूल होंगे। मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स, 2 रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और 3rd में आपका जो सेक्शन रहेगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज, जिसके कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और टेस्ट, डाटा एंट्री टेस्ट। अब देख लेते हैं। पेपर 1 विल कंडक्ट इन 2 सेशन, सेशन 1 and सेशन 2 ऑन द सेम डे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3rd। Section 2 will conduct the module 2 of section 3rd. Thereafter, duration of session 1 will be 2 hours and 15 minutes and duration of section 2 will be 15 minutes only. यानी कि आपका जो पेपर 1 रहेगा वो आपका 2 सेशन में सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा। सेशन 1 मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। आपका जो पेपर होगा कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, वो आपका एक ही साथ एक ही पारी में यानी एक ही शिफ्ट में हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट का। और आपका जो सेशन 2 होगा, सेशन 2 से मेरा मतलब है जो आपका टेस्ट होगा वो भी सेम डे ही हो जाएगा। वो सिर्फ 15 मिनट्स का होगा, तो आपको अंदर जाके 15 मिनट्स में टाइप करके बाहर आ जाना है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द ऑल द सेक्शन ऑफ द पेपर 1। यानी पेपर 1 का आपका टेस्ट हो, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई करना है। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है। और क्वांट और रीजनिंग में भी आपको क्वालिफाई करना है। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट पर अपनी कमांड होनी चाहिए। और अगर आप इनमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको JSO और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पेपर 3rd वो देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, जैसा कि आपको पता है फीस तो इसमें 100 रुपये ही होती है, तो फीस इसमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टियर 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3rd ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2, पेपर 2nd एंड पेपर 3rd ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज।
यानी कि आपके जो पेपर 1 होगा उसमें क्वांट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर वो, प्लस पेपर 2 का जो आपका पेपर 3 जो आपका जनरल स्टडीज़ का था फाइनेंस के लिए, पेपर 2 जो आपका स्टैटिक्स का था, अनरिजर्व को 30% मार्क्स लाने हैं उसमें क्वालिफाई होने के लिए। अब जो टेस्ट मैंने आपको बताया था उसमें अनरिजर्व को 20% आपको गेन करने हैं क्वालिफाई होने के लिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। Based on the marks scored in tier 1 such that computer based examination candidate will be shortlist category wise to appear in tier 2 examination. Separate cutoff will be fixed for paper 2 of tier 2 such that the post of junior statistical officer, paper 3rd and tier 2 such that the post of assistant audit officer for paper 1 of tier 2 such that for all the post. Tier 2 examination will be conducted for all the candidates qualified in tier 1. In tier 2 all the candidates will be required to appear in all 3 sections of paper 1. However, only those candidates shortlisted for the post of JSO and assistant audit officer will be required to appear in paper 2 and paper 3rd रेस्पेक्टिवली। तो आप देख लें, अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 आप ही कर लेते हैं क्वालिफाई, अगर आप टीयर 1 टीयर 2 में क्वालिफाई करते हैं और JSO या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए आपने भरा है और वो आप क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको उन पेपर के लिए अपीयर होना जरूरी है। तो ये नोटिफिकेशन था SSC CGL का। मेजर चेंजेस मैंने आपको बताए, मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपको यहाँ से पता लग चुके हैं। इसके साथ ही आप इसके लिए जल्दी से अप्लाई करें और जो आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो तैयारी रहने वाली है, वो हम आपको इस चैनल पे समय के साथ बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से, ताकि आपको फर्दर ऐसी अपडेट फ्यूचर में भी मिलती रहें।